द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर किस तरीके से पूर्ण बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी अकेले तो नहीं पहुंच रही है, वो 240 तक सिमटती हुई दिखाई दे रही है और इसके बाद अब गुणा गणित बिठाना भी शुरू कर दिया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि शरद पवार ने बातचीत करनी शुरू कर दी नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार संपर्क साधा जा रहा है, सब चर्चा चल रही है। इस बीच अब काउंटिंग स्लो हो गई है और ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है जो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जो चुनाव आयोग को इशारों में कुछ कांड करने के लिए कह रही है, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत कुमार उन्होंने बाकायदे एक्सपर्ट ट्वीट किया कि इंडिया अलायंस मस्ट इमीडिएटली रेज द इशू ऑफ स्लोइंग डाउन ऑफ काउंटिंग प्रोसेस, कि इंडिया गठबंधन को तुरंत मतगणना प्रक्रिया धीमी होने का मुद्दा उठाना चाहिए, तुरंत ही इस मुद्दों का हवा देनी चाहिए। ये कैसा मजाक है, क्या हो रहा है इलेक्शन कमीशन? ये इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े होने लगे फिर से कि आखिरकार काउंटिंग क्यों स्लो कर दी है? क्या काउंटिंग स्लो करके एक बहुत बड़ा खेल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फुल मेजॉरिटी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही, भले इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, क्योंकि एनडीए गठबंधन में कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जो कभी भी पाला बदल कर इंडिया गठबंधन के खेमे में जा सकती हैं। इससे अब कुछ खेल करने की कोशिश हो रही है। आप देखिए किस तरीके से आंकड़े जो है वो दर्शा रहे हैं कि मुसीबत भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी होने वाली, इसीलिए ये सब चीजें की जा रही हैं। क्या आप देखिए किस तरीके से इंडिया अलायंस मस्ट इमीडिएटली एक्शन, ये कहा जा रहा है कि इस पर एक्शन लेना चाहिए, रेस करनी चाहिए। द इशू ऑफ स्लो डाउन ऑफ काउंटिंग प्रोसेस, यानी काउंटिंग प्रोसेस में जो स्लो आ गया है, जो धीमी गति से काउंटिंग हो रही है, इसको लेकर मुद्दा उठाया जाना चाहिए। क्या कहीं कोई खेल तो नहीं है? क्योंकि पूरे इलेक्शन में जो देखा गया है, चाहे वो कैंपेनिंग के दरमियान हो, चुनाव प्रचार के दरमियान हो, इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता, या फिर जिस दिन वोटिंग हो रहे थे, चरणों के द्वारा जो चरण हो रहे थे उनमें जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो लगातार आवाज उठाई जा रही थी, जो सवाल पूछे जा रहे थे, उन सवालों का जवाब ना दिया जाना, ये सारी चीजें इस ओर इशारा करती कि किस तरीके से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरीके से काम कर रहा था। ऐसे आरोप लगातार चुनाव आयोग पर लग रहे थे। तो ऐसे में आप समझिए कि चुनाव प्रचार के दरमियान इलेक्शन कमीशन ने कान में ऐसे रुई डाल रखी थी, उसके कानों में जू नहीं देख रही थी। उसके बाद जब वोटिंग हो रही थी तब भी इलेक्शन कमीशन को कोई मतलब नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई एक्शन कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर नहीं लिया गया, कहीं उनके जो पर्चियां मिली, कुछ भी मिला, कहीं भी कोई एक्शन दिखाई नहीं दिया। फिर अब काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग में भी वही दशा दिशा दिखाई दे रही है। इस तरीके से लोगों का मतलब आरोप लगाना कि देखिए किस तरीके से काउंटिंग को स्लो किया जा रहा है, काउंटिंग धीमी गति से हो रही है। क्यों धीमी गति से हो रही है? जब शुरुआत में तेजी हुई और शुरुआत में जो आंकड़े आ गए, उन आंकड़ों को अब जारी करने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्यों काउंटिंग स्लो हो रही है? सवाल उठाया जा रहा है और यह कहा भी जा रहा है कि इंडिया गठबंधन भी इस मुद्दे पर सवाल उठाए, वो इस कंप्लेन को रेज करे कि आखिरकार क्यों स्लो काउंटिंग हो रही है। इलेक्शन कमीशन पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्या चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है? क्या फिर से जिस तरीके से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें चरण में शिकायतों का अंबार इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचा होगा, लेकिन किसी शिकायतों पर संज्ञान नहीं लिया गया, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रचार के दरमियान कैसे चुनाव आदर्श आचार संहिता के नियमों की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों द्वारा उड़ाई गई, संविधान को खत्म करने तक की बात कही गई, यहां तक कि धार्मिक मुद्दों को लेकर, मंदिर को लेकर, मस्जिद को लेकर वोट मांगे गए, राशन के नाम पर वोट मांगे, सब चीजें हुई हैं, लुभावनी चीजें हुई हैं, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने एक्शन नहीं लिया। और अब जो खबर आ रही कि चुनाव आयोग काउंटिंग स्लो करा रहा है, क्या चुनाव आयोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी समर्पित होकर कार्य कर रहा है? लोगों का ऐसा सवाल है, क्या चुनाव आयोग इस पर जवाब देगा? यह अपने आप में सवाल है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।